टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत को शानदार सफर जारी। निशानेबाज अवनी लेखरा और सुमित अंतिल जीत्या स्वर्ण पदक। योगेश कथुनिया चक्का फेंक, देवेंद्र झाझड़िया और सुंदर गुर्जर भाला फेंक प्रतियोगिता में जीत्या पदक। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री दी बधाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पदक जीत वाला खिलाड़ियों खातर करी इनामी राशि की घोषणा। स्वर्ण पदक विजेता ने 3 करोड़, रजत पदक विजेता ने 2 करोड़ और कांस्य पदक विजेता ने मिलेला 1 करोड़ रुपया। राज्यपाल खिलाड़ियों ने दी शुभकामना। देश और प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष दी प्रदेशवासियों ने बधाई। राज्य 6 जिला में दूसरा चरण रा जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों खातर शांतिपूर्ण हुआ मतदान। 66% से ज्यादा मतदाताओं करया अपना मताधिकार उपयोग। और प्रदेश में मानसून फिर हुआ सक्रिय। मौसम विभाग जयपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग रा कई जिला में जताई बारिश की संभावना। नमस्कार, राजस्थानी खबरों में आपरो घणो स्वागत। मैं था के साके योगेंद्र सिंह देवल और खबर विगतवार। टोक्यो में चाल रहा पैरालंपिक खेलों में भारत री जीत रो शानदार सफर जारी है। भारत ने अब तक 2 स्वर्ण पदक के साथ कुल 7 पदक जीत लिया है। आज जठे निशानेबाज अवनी लेखरा स्वर्ण पदक जीत इतिहास रच दियो। अवनी लेखरा 10 मीटर एयर पिस्टल स्टैंडिंग इवेंट में स्वर्ण पदक जीत्या है। वटे ही भाला फेंक में सुमित अंतिल स्वर्ण पदक जीत्या। योगेश कथुनिया चक्का फेंक F.56 कैटेगरी में रजत पदक जीता है। भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया रजत पदक और सुंदर सिंह गुर्जर कांस्य पदक जीत्या। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर पदक जीतने ने बधाई दी है। पैराशूटर अवनी लेखरा ने इतिहास रचते हुए टोक्यो पैरालंपिक खेलों की निशानेबाजी में आज भारत को पहला स्वर्ण दिलवाया। अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट के 249.6 के शॉट के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अवनी का ये पैरालंपिक रिकॉर्ड भी रहा। राष्ट्रपति ने ट्वीट संदेश में कहा, एक और बेटी ने भारत को गौरवान्वित किया। अवनी लेखरा को इतिहास रचने और पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनने पर बधाई। प्रदर्शन से भारत उत्साहित है। आपके अभूतपूर्व प्रदर्शन के कारण ही आज भारत का तिरंगा पोडियम पर सबसे ऊपर जा सका। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा, अभूतपूर्व प्रदर्शन अवनी लेखरा। शूटिंग के लिए आपकी मेहनत, जुनून और कड़ी मेहनत के कारण आप स्वर्ण जीत पाई। इसके लिए आपको बधाई। भारतीय खेलों के लिए खास पल है। आपके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। भारतीय चक्का फेंक खिलाड़ी योगेश कथुनिया ने शानदार खेल दिखाते हुए चक्का फेंक स्पर्धा के F56 वर्ग में इस सीजन का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। योगेश ने अपने छठे और अंतिम प्रयास में 44.38 मीटर चक्का फेंक कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। उनका पहला, तीसरा और चौथा रहा, जबकि दूसरे और 5वें प्रयास में उन्होंने 42.84 और 43.55 मीटर चक्का फेंका था। फाउल होने के बावजूद भी अच्छा हुआ और मेडल आ गया सिल्वर। मैं थैंक यू सबसे पहले तो साईं को करना चाहता हूँ, PCI को, और अपनी मम्मी को सबसे ज़्यादा, जिसने मुझको सपोर्ट करा था। प्रधानमंत्री ने कहा, योगेश कथुनिया का उत्कृष्ट प्रदर्शन। खुशी है कि वो रजत पदक घर ले आए। उनकी अनुकरणीय सफलता नवोदित एथलीट को प्रेरित करेगी। उसे बधाई। उन्हें भविष्य के प्रयासों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया और सुंदर सिंह गुर्जर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जेवलिन थ्रो के F46 इवेंट में देश के खाते में 2 मेडल और ला दिए। देवेंद्र झाझड़िया ने रजत पदक हासिल किया, जबकि वहीं सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं इस प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक श्रीलंकाई एथलीट के नाम रहा। देवेंद्र ने 64.35 के थ्रो के साथ रजत पदक पर कब्जा जमाया। देवेंद्र इससे पहले साल 2004 एथेंस पैरालंपिक गेम्स और साल 2016 के रियो पैरालंपिक गेम्स में स्वर्ण पदक हासिल कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवेंद्र झाझड़िया को बधाई देते हुए कहा, देवेंद्र झाझड़िया द्वारा शानदार प्रदर्शन। हमारे सबसे अनुभवी एथलीटों में से एक ने रजत पदक जीता। देवेंद्र ने भारत को गौरवान्वित होने का लगातार मौका दिया है। उन्हें बधाई।
वहीं सुंदर सिंह गुर्जर ने भी जेवलिन थ्रो की F46 कैटेगरी में 64.01 मीटर का थ्रो कर देश की झोली में कांस्य पदक ला दिया। गौरतलब है कि सुंदर सिंह गुर्जर ने 2019 में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया था और यहीं से उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक का टिकट भी कटाया था। प्रधानमंत्री ने इस पर भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि सुंदर सिंह को बधाई। कहा कि सुंदर सिंह गुर्जर के कांस्य पदक जीतने पर भारत में काफी खुशी है। उन्होंने उल्लेखनीय साहस और समर्पण का शानदार परिचय दिया। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। टोक्यो पैरालंपिक में भारतरी अवनी लेखरा महिलाओं 10 मीटर एयर राइफल क्लास SH1 में पहलो स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल जीत लियो है। अवनी पिता प्रवीण लेखरा गोल्ड मेडल जीतवा माथे खुशी जाहिर करी है। इसमें बहुत मेहनत लगी, आसान नहीं है उस लेवल पे मेडल जीतना, तो काफ़ी महीनों से लगातार मेहनत का परिणाम है ये। और अच्छा लगता है जब आप मेहनत करो उसका परिणाम पॉजिटिव हो। ऊपर नीचे स्कोर हो रहा था तो उसी के साथ दिल की धड़कनें भी अलग अलग गति से मूव कर रही थी। गूज बम्स आ गए एक दो बार, तो बहुत एक्साइटेड था। चूरू जिला देवेंद्र झाजड़िया टोक्यो पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीत देश और प्रदेश रो नाम रोशन करया है। देवेंद्र झाजड़िया इन जीत माते चूरू जिला में खुशी रो माहौल है। झाजड़िया ढाणी में पटाखा फोड़ और भारत माता रा जयकारा लगाता थका ग्रामीणा और वणारा परिवारजन एक दूसरा ने शुभकामनाएं दी। हमें तो आशा थी पूरी गोल्ड मेडल की, लेकिन थोड़े चूक गए, लेकिन फिर भी काफी मेहनत की और 2 बार गोल्ड मेडल जीता है और तीसरी बार ये सिल्वर आया है, तो इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई है और हमें आशा है कि आगे भी करता रहेगा इसमें। देखिए खुशी तो हमें बहुत है, लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा उम्मीद थी हमें खुशी की, लेकिन थोड़ा सा देखो कुछ उम्र का भी तकाजा वगैरह कुछ बदकिस्मती लगाओ, लेकिन फिर भी हमें संतुष्टि है कि हमारा गोल्ड आया है, ताकि हमारे गांव का भी नाम पूरे का रोशन हुआ है। गांव में बिल्कुल खुशी मनाई जा रही है, जगह जगह से हमें खुशी के लिए प्रशंसा के बिल्कुल फोन आ रहे हैं और पूरे गांव में, पूरे समाज में, हर राजस्थान में हमें आगे भी देखो उम्मीद है। उम्मीद तो अब की बार भी थी, लेकिन फिर भी हम संतुष्ट हैं। हमने तो देश की खुशी, गांव में बहुत खुशी हुई है और हमारा बेटा जीता है और आगे भी जीतना चाहिए और बहुत अच्छा देश का नाम रोशन करे। हमारा बेटा छोटा जब तो गाँव लग गया है, छोटी सी उम्र में जेवलिन खेलता खेलता बड़े गए हैं और बेटा बहुत अच्छा नाम करे देश का, गांव का, वीर सबका। हमारा बहुत खुशी है गांव के, सब गांव का। हमें बहुत खुशी हो रही है कि दादाजी ने सिल्वर मेडल लिए। पिछली बार 2 गोल्ड मेडल लेने के बाद में अब की बार सिल्वर मेडल लिए। हमारे दादाजी का बहुत बड़ा सपना था कि अब की बार वो मेडल देखें, और उनका कोई बीमारी की वजह से देहांत हो गया, इसलिए वो देख नहीं पा रहे हैं। आज उनको, उनकी आत्मा को बहुत शांति मिल रही है। सबसे ज्यादा खुशी और के भाई ने लगातार तीसरी बार मेडल लाया, 2 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाया, अब की बार सेकंड से संतोष किया है। अच्छी बात, इतने 40 साल की उम्र में इसने मेहनत की है, लगातार 7 घंटे प्रैक्टिस की, उसी का रिजल्ट है। हमारे पूरे परिवार में खुशी का माहौल है इसको लेकर। करौली जिला पैरालंपिक खिलाड़ी सुंदर सिंह गुर्जर टोक्यो में 64.01 मीटर जेवलिन थ्रो का कांस्य पदक जीता। सुंदर सिंह री इन सफलता सु वनारा गांव देवलेन में खुशी रो माहौल है। भाई सुंदर सिंह गुर्जर के लिए उन्होंने अपने प्रदर्शन के दम पर ब्रॉन्ज मेडल जीतकर हम सब को लिए बहुत शानदार खुशी का मौका दिया। आज हम सब के लिए नहीं, हमारे संपूर्ण आसपास के क्षेत्र, हमारे जिले, हमारे गांव, जिले और राजस्थान का उन्होंने विश्व पटल पर जो नाम किया है, ओलंपिक में मेडल जीतकर, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले आज हमारे सुंदर भाई ने हमारे देश का नाम रोशन किया है और हमारे गांव का भी नाम रोशन किया है। हम उसके भविष्य के लिए बहुत अच्छी कामना करते हैं और भगवान से दुआ करें और भी आगे वो उन्नति करें।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पैरा ओलंपिक खेला में पदक जीत प्रदेश रो नाम रोशन करवाला खिलाड़िया ने हार्दिक बधाई देता थका वणा खातर इनामी राशि की घोषणा करी है। मुख्यमंत्री स्वर्ण पदक विजेता शूटर अवनी लेखरा ने 3 करोड़ रुपया, रजत पदक विजेता जेवलिन थ्रोर देवेंद्र झाजड़िया और कांस्य पदक विजेता जेवलिन थ्रोर सुंदर गुजर ने 1 करोड़ रुपया देवारी घोषणा करी है। मुख्यमंत्री कहा कि इन खिलाड़ी जीवटरी मिसाल कायम करता थका देश प्रदेश रो नाम रोशन कर्या है। प्रदेश की दूजी प्रतिभाओं ने भी वणारी इन उपलब्धि से प्रेरणा मिलेली। राज्यपाल कलराज मिश्र टोक्यो पैरा ओलंपिक रा पदक विजेता खिलाड़ियों ने बधाई और शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतवा माथे अवनी लेखरा, जेवलिन थ्रो रा रजत पदक विजेता देवेंद्र झाजड़िया और कांस्य पदक विजेता सुंदर सिंह गुजर रे साथे दूजा प्रतियोगिता में पदक जीतवाला खिलाड़ियों ने भी बधाई दी है। प्रदेश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव हर्षोल्लास रे साथे मनायो जा रही है। इन बार कोरोना संक्रमण रे चालता जयपुर आराध्य देव गोविंद देव जी रा मंदिर समेत बड़ा मंदिर में कोरोना संक्रमण रे चालता श्री कृष्ण जन्माष्टमी सादगीपूर्ण मनायो जा रही है। जयपुर आराध्य देव श्री गोविंद देव जी मंदिर समेत कुछ मंदिर में भक्तों रो प्रवेश निषेध राख्यो गयो। गोविंद देव जी मंदिर रा महंत अंजन कुमार गोस्वामी रा सानिध्य में मंगला आरती रे पश्चात विशेष पोशाक धारण करार भगवान ने भोग लगायो गयो। वटे कृष्ण बलराम मंदिर जगतपुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव वर्चुअल आयोजित कर्यो जा रह्यो है। मंदिर में हालांकि आम भक्तों रो प्रवेश निषेध राख्यो गयो। मंदिर प्रशासन कानीसु भगवान श्री कृष्ण रो विशेष अभिषेक कर पूजा अर्चना करी जा रही है। वटे मंदिर में रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनायो जावलो। आज कृष्ण बलराम मंदिर जगतपुरा जयपुर में जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है और इस अवसर पर भगवान का विशेष अभिषेक सुबह 8 बजे किया गया और अभी दोपहर 12 बजे विशेष अभिषेक जिसमें भगवान का अनेकों दिव्य पदार्थों से भगवान का अभिषेक किया जा रहा है और ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार आज किया है। सुबह 7:15 बजे उसका दर्शन हुआ, वृंदावन से विशेष पोशाक मंगाई गई और भगवान का विशेष अभिषेक रात को 10 बजे भी किया जाएगा, जिसमें भगवान की महाआरती रात को 12 बजे जन्मोत्सव के समय पर की जाएगी। राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी श्री कृष्ण जन्माष्टमी माथे प्रदेशवासियों ने शुभकामनाएं दी है। वणा अपना बधाई संदेश में लोगासु संपूर्ण मानवता रा कल्याण खातर भगवान श्री कृष्ण रा उपदेशा ने आत्मसात करवारो आह्वान कर्या है। राज्य राज 6 जिला में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य खातर काल दूसरा चरण रो मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। द्वितीय चरण में 66.55% मतदान अपना मताधिकार रो उपयोग कर्या। तीसरे और अंतिम चरण रो मतदान 1 सितंबर ने कर्यो जावलो और मतगणना 4 सितंबर ने वेले। सवाईमाधोपुर जिलारी मलारना डूंगर और बोली क्षेत्र में दूसरा चरण रा मतदान में इन बार प्रथम चरण रा मुकाबला ज्यादा मतदान हुयो। इन बार रो मतदान 60% से भी ज्यादा रहियो। अटे प्रशासन कानीसु सुरक्षा व्यवस्था रा पुख्ता बंदोबस्त रे साथे कोरोना गाइडलाइन री पालना करेगी। राज्य सरकार ने पर्याप्त जाब्ता उपलब्ध कराया है और पर्याप्त जाब्ता उपलब्ध होने से हमें एक्चुअली हर बूथ पे पोलिंग सेंटर पे अच्छा जाब्ता लगाया है और इसके अलावा जो हमारी मोबाइल पार्टी और जो सुपरवाइजर अधिकारी हैं उनके पास भी जाब्ता अच्छा है और रिजर्व जाब्ता भी हमारे पास में अच्छा है। इसलिए अभी तक जो है और जो असामाजिक तत्व हैं उनको भी हमने पहले पाबंद करा दिया, इसलिए शांतिपूर्ण मतदान चले। हम ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो हमारे लिए उच्च शिक्षा के साधन उपलब्ध करवाए। यहाँ पर युवाओं को जो अभी नए नए हो रहे हैं युवा, उनके लिए रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए वो और हमारे लिए शहरी सुविधाएं उपलब्ध करवाए। और शहरी सुविधाओं से मतलब नहीं, मतलब जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमें उपलब्ध करवाए। तो हमारा प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए कि वो हमें सभी चीज़ों को पूर्ण रूप से यहाँ पर उपलब्ध करवा दे ताकि लोगों को यहाँ से पलायन करना नहीं पड़े। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो और बीएसएफ सहायक प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर रा संयुक्त तत्वावधान में आजादी रो अमृत महोत्सव रे तहत देशभक्ति गीत संध्या रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम रो उद्घाटन बीएसएफ एसटीसी जोधपुर रा आईजी मदन सिंह राठौड़ का निशु कर्यो गयो। इन मौके पर वणा आइडिया वॉल माथे भी संदेश लिखा।
आज अपने आप को इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में जोड़कर मुझे बहुत ही मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। हम सभी आज़ादी का महत्व शायद इन दिनों में ज़्यादा जान पाए हैं, क्योंकि पड़ोस के मुल्क में जो घटनाएं हो रही हैं उससे स्पष्ट है कि आज़ादी क्या चीज़ होती है। और आज हम जो 75वां वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मना रहे हैं, वो वाकई हमें हमारे जो लीडर्स हैं पुराने, उनकी देन है, जो शहीद हैं उनकी देन है, हम उनको नमन करते हैं। भारत सरकार रा सूचना और प्रसारण मंत्रालय रा क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो कोटा बीकानेर में आज़ादी रा 75वां वर्ष रे अंतर्गत भारत सरकार का निशू मनायो जा रहा अमृत महोत्सव रे मौके प्रदर्शनी और देशभक्ति गीता रो आयोजन करो गयो, जिनमें बीकानेर समेत राजस्थान रा विभिन्न लोक कलाकार भाग लिया। इन मौके केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, नगर निगम मेयर सुशीला कंवर राजपुरोहित समेत कई दूजा गणमान्य लोग मौजूद रहा। इन्होंने ये प्रदर्शनी लगाई है जिसमें ये दिखाना चाहते हैं कि 1857 जिसको इतिहासकारों ने कभी गदर कह दिया था, हम उसको स्वतंत्रता संग्राम का पहला ऐसा एक आंदोलन जो महत्वपूर्ण आंदोलन था हमारे स्वतंत्रता संग्राम का, तब से लेकर के जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, जो शहीद हुए, फांसी के फंदे पे चढ़ गए, ऐसे सारा इतिहास उजागर कर रहे हैं। जो हमारे वीर थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपने जान की परवाह किए बिना देश को, राष्ट्र को प्रेम माना है, उनके हम उन्हें याद करें, उन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि दें। और इसी के तहत हमारे सभी युवा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी चाहते हैं कि बच्चा बच्चा इस उत्सव को मनाए। प्रसारण मंत्रालय क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो कोटा के द्वारा आज एक मिनी प्रदर्शनी बीकानेर शहर में आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी के अंदर हमने 20 पैनल्स के माध्यम से स्वाधीनता संग्राम को दर्शाया गया है। इस प्रदर्शनी के अंदर ऐतिहासिक तथ्यों को फोटोग्राफ्स के माध्यम से हमने युवाओं को जानकारी देने के उद्देश्य से सांसद सेवा केंद्र में लगाया गया है। अजमेर रा किशनगढ़ में किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन का सुविकसित कराया जा रहा मार्बल डंपिंग यार्ड राजस्थान रा पर्यटन ने बढ़ावो दे रही है। यह डंपिंग यार्ड पहली 262 बीघा में आई हो, पर अब 500 बीघा से ज्यादा जमीन में फैल चुके है। अठे मार्बल री कटिंग सु निकलवा वेस्ट ने डंप करो जा रही है। इन वेस्ट सु इतनो खूबसूरत पर्यटन स्थल तैयार हो गयो है कि यो न केवल लोगों रा घूमबा खातर पसंदीदा जगह बन गयो है, बल्कि अठे बॉलीवुड, यूट्यूब, प्री वेडिंग फोटोशूट खातर भी पसंदीदा स्पॉट बन गयो है। डंप करने के लिए एक डंपिंग यार्ड बनाया जो करीबन 265 बीघा जमीन में बनाया था। अब चूंकि वो भर गया तो हमने 520 बीघा जमीन में एक नया डंपिंग यार्ड चालू किया। अब प्रकृति की देन है कि इस पुराने डंपिंग यार्ड में, ये पुराना डंपिंग यार्ड एक प्रकार से आकर्षण का केंद्र बन गया है, चाहे वो प्री वेडिंग शूटिंग का हो, चाहे यूट्यूब का हो और चाहे बॉलीवुड का हो, या एक पिकनिक स्पॉट के रूप में अपने आप में एक स्थान ले लिया है। अब यहाँ पे बॉम्बे से यहाँ पे शूट करने के लिए आए हैं। डेफिनेटली इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड मैं बहुत दिन से यहाँ पे इनफैक्ट शूट करना चाह रहा था। सो डेफिनेटली आई गॉट दिस परमिशन कि यहाँ पे शूट करने के लिए, एंड इट्स अ बेसिकली अ वेरी क्लासी फैशन शूट। तो हम लोग यहाँ पे ये शूट करने आए हैं एंड यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल प्लेस डंपिंग यार्ड, जहाँ पे ये मार्बल स्टोन यार्ड का यहाँ पे बिल्कुल सफ़ेद है। एंड मैंने उसी हिसाब से दिमाग में रख के जो सब कपड़े बनाए हैं, सो उसका कलर कॉम्बिनेशन भी वैसा है। जब ये ऑन एयर आएगा आप लोग को भी पता चल जाएगा। सो डेफिनेटली आप लोग भी यहाँ पे आइए एंड जस्ट बुक दिस प्लेस एंड यू कैन डू योर थिंग्स वॉट एवर यू वांट। ये बहुत खूबसूरत जगह है और बॉलीवुड की फर्स्ट चॉइस हो चुकी है अभी। बहुत सारी शूटिंग होती है यहाँ पर, बहुत सारे म्यूज़िक वीडियो एल्बम शूट हुए हैं और बहुत सारी मूवीज़ के शूट हुए हैं। तो और ये किशनगढ़ में जो जगह है डंपिंग यार्ड, ये यहाँ पर मार्बल का जो कचरा होता है वो यहाँ पर लाकर इकट्ठा मतलब फेंकते थे ये लोग। तो ये अभी आप देख सकते हो यहाँ पानी भरने की वजह से ये बहुत जगह जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी है। किशनगढ़ डंपिंग यार्ड राजस्थान के टूरिज्म में बहुत ही महत्व दे रहा है। जैसे यहाँ पे प्री वेडिंग शूट भी चल रहा है और मूवीज़ की भी इतनी शूटिंग्स होती है। ये बहुत इतना ब्यूटीफुल है ना
वो कश्मीर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना अच्छा लगा। बहुत से आदमी आते हैं यहाँ पे, बड़ी बड़ी शूटिंग भी होती है और किशनगढ़ में बहुत अच्छी शिमला लगती है किशनगढ़ में, और शूटिंग के लिए कई भी आदमी आते हैं यहाँ पे। और सुधीर कुमार भूजिया अपने मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो कुछ मार्बल एसोसिएशन के लिए खूब काम करते हैं और अच्छे, सुधीर जी भूजिया अच्छे आदमी हैं। પ્રદેશમાં છબડા પરિયોજનાની 250 મેગાવાટની પ્રથમ ઇકાઈ और 660 મેગાવાટની પાંચમી ઇકાઈ સુ વિદ્યુત उत्पादन શરૂ કર્યો जा चुक्यो है। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला बताया कि इन साथ ही कोयलारी आपूर्ति सुनिश्चित करता थका काली सिंध परियोजनानी 600 मेगावाटनी एक इकाई सु भी विद्युत उत्पादन रविवार ने सुचारू रूप से शुरू कर जा चुक्यो है। वहाँ कहा कि छबड़ारी दोनों इकाइयों में तकनीकी कारण से उत्पादन बंद हुए हो, अब इन खामिया ने दुरुस्त कर दियो गयो है। दुर्गापुर स्थित राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र में नवनिर्मित वीड साइंस म्यूजियम रो उद्घाटन कर्यो गयो। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर और कृषि अनुसंधान कानीसु तैयार कर्या इन म्यूजियम रो उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण राजेंद्र सिंह परोदा कर्या। वटे इन दौरान करोंदा दिवस रे मौके करोंदारी प्रदर्शनी रे साथे प्रतियोगिताओं रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम रा अंत में परिसर में पौधारोपण कर्यो गयो। इन दौरान विश्वविद्यालय कुलपति JS संधू और केंद्र रा विभिन्न अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहा। एक ये शुरुआत की है कि जो किसानों के पास करौंदे की अलग अलग तरह की वैरायटीज़ हैं, वो एक जगह पर आपने भी देखा है कि कितने तरह का करौंदा हो सकता है, क्योंकि लोगों को इतनी जानकारी है नहीं। और बहुत सारी ऐसी वैरायटियाँ निकल के आई हैं जो साल भर करौंदा देती हैं। बहुत सारी ऐसी हैं जिनका रंग रूप अलग अलग है, छोटी है, बड़ी है, उसमें अलग अलग तरह के जो उसके तत्व हैं, चाहे आयरन है, चाहे दूसरा विटामिन सी है, उसकी मात्रा अलग अलग होगी। इस तरह से एक कलेक्शन करके हम यूनिवर्सिटी में पूरा एक गार्डन बनाना चाहते हैं जिसमें करौंदा गार्डन हो। कोई भी हमारा कहीं से कोई लोग आए तो हम ये वैरायटियाँ उनको दिखा सकें, बच्चों को आगे सिखा सकें, ताकि जो है इस पौधे की जो महत्ता है, मेन मकसद आज दिन ये है कि ये कोरोना काल में एक रामबाण की तरह सिद्ध हो रहा है, क्योंकि इसमें आयरन भी है और विटामिन सी भी है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र रा पूर्व महानिदेशक पद्म भूषण अवार्डी अंतर्राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र सिंह परोदा जयपुर रा जगतपुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। इन दौरान वणा अनुसंधान केंद्र की गतिविधियां रो जायजो लिया। इन मौके दूरदर्शन से खास बातचीत में वणा कहा कि राजस्थान में कृषि उत्पादन रा क्षेत्र में अपार संभावनाएं है। बेहतर तकनीक और प्रबंध सु फसल उत्पादन रे साथ किसानारी आय बढ़ाई जा सके है। साथ ही वणा कहा कि सरकार ने कृषि शोध ने बढ़ावो देना चाहिए। और पद्म भूषण परोदा सर हमारे साथ हैं। कृषि क्षेत्र में जो युवा तैयारी कर रहे हैं या इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए कितना अवसर है वर्तमान में, आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि भविष्य में युवाओं का ही योगदान ज़्यादा रहेगा। और जो मैं कह रहा था कि ज्ञान को किसान तक पहुँचाने के लिए आज जो हमारा एक्सटेंशन सिस्टम है, जो सरकारी एक्सटेंशन सिस्टम है, वो उतना सक्षम नहीं है। उसके लिए हमें अब प्राइवेट एक्सटेंशन करना होगा। अब गांव में मेरे खेत पे मैं जो है, मेरे पास ट्रैक्टर नहीं है, पर दूसरे दिन मैं कहता हूँ 1 घंटे में आकर के ट्रैक्टर एक लड़के के पास है, 5-10 लड़कों के पास है, जाके जोत देते हैं, उनकी भी कमाई हो रही है। तो एक कस्टम हायर सर्विस हो गई। नॉलेज के लिए अब मेरे को पता नहीं कि कौन सा मुझे जो है वो पेस्टिसाइड यूज़ करना है, और बीमारी है, अगर मूंगफली है तो इसमें मुझे स्प्रे करना है, तो किसान कहाँ तो जाए, किससे लाए, उसमें कितना मात्रा पानी मिलाए, कब किस टाइम लगाए। तो अगर कोई बच्चा ट्रेंड है, उसके अंदर उसको वोकेशनल ट्रेनिंग मिल गई, तो वो आपको सर्विस दे देगा, सही सर्विस देगा। क्योंकि अगर गलत देगा तो उसको आप अगली बार नहीं काम दोगे। तो युवाओं का बहुत योगदान, और युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप में आना होगा। नई नई बातें वही कर सकेंगे। हम जो है खेती या तो जानवर पालें या फिर हम जो है वो गेहूं या बाजरा ही उगाएं। मछली पालन कर सकता है, हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर में कितना प्रोग्रेस हो रही है। अब यहाँ कीनो भी राजस्थान में लग रहे हैं, बेर लग रहे हैं, आंवला लग रहा है। आंवले की अब इतनी खपत है, कितनी डिमांड हो गई है कोविड के बाद, कि अब आंवला के लोग जिन्होंने उखाड़ दिए थे पेड़, अब वो वापस लगाने लगे हैं। तो पर सवाल ये है कि वहाँ से फिर जब वो पैदा होने लगता है तो उसको मार्केटिंग के लिए युवाओं को लाना पड़ेगा। ये थे
शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और परिवहन राज्य मंत्री अशोक चांदना सीकर जिला लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र रा यालसर गांव में गोगापीर क्रीड़ा प्रतियोगिता 2021 रो उद्घाटन कर्या। इन मौके वना गोगापीर मंदिर में 35 लाख रुपया की लागत सु पर्यटन विभाग का निसु बनाया गया सत्संग भवन रो लोकार्पण कर्या। देखिए, खेल दिवस के दिन आज सीकर जिले में लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में यालसर गांव के अंदर ये जो खेलों का आयोजन आज हम लोगों ने उद्घाटन किया है, इसको देखकर, खेल के मैदान को देखकर, ग्रामीण लोगों की भावनाओं को देखकर और खिलाड़ियों के उत्साह को देखकर ये मैं विश्वास दिला सकता हूं कि ऐसे गांव-गांव में आयोजन होंगे तभी ओलंपियन और ओलंपियन मेडलिस्ट जो हैं वो हमारे राजस्थान की मिट्टी के कोने-कोने से मिलेंगे। पर्यटन विभाग की तरफ से 35 लाख रुपए का जो सत्संग भवन यहाँ पर बनाया गया है, उसका लोकार्पण कार्यक्रम था। अध्यक्षता खेल मंत्री चांदना जी की थी और यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ, बहुत ही अच्छा खेल दिवस के ऊपर कार्यक्रम हुआ। पर्यटन के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो और लोग आएँ, जिससे हम लोगों को रोज़गार मिलेगा। हमारे जो राजस्थान की कला है, संस्कृति है, उससे देश और दुनिया के लोग परिचित हों, ये हमारा उद्देश्य रहता है। शिक्षा विभाग में जो नवाचार हुए हैं वो सबके सामने हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल हों, चाहे वार्षिक उत्सव सरकारी स्कूलों में करने का काम हो, चाहे शिक्षकों को 1100 को सम्मानित करने का काम हो। हॉकीरा जादूगर रा रूप में विश्व विख्यात मेजर ध्यानचंद रा जन्मदिन रो पूरा देश राष्ट्रीय खेल दिवस रा रूप में मनावे है। इन मौके जिला कलेक्टर खिलाड़िया ने और बेहतर सुविधा उपलब्ध करावा रो आश्वासन दिया और साथ ही मेहनत कर देश रो नाम रोशन करवारी अपील करी। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय व अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय द्वारा स्टेडियम की विजिट की गई, जिसमें हमारे सभी जितने भी खेल मैदान हैं और उन पर जो खेल गतिविधियां हो रही है उनका साहब ने जायजा लिया। स्थानीय प्रशासन के द्वारा व राज्य स्तर पर भी अगर किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हुई तो जिला कलेक्टर साहब ने कहा है कि खेल के लिए मैं उसके लिए बजट दिलवाने की कोशिश करूँगा और बच्चों को जिला कलेक्टर महोदय ने प्रोत्साहित किया। उसके अलावा आज तीरंदाजी का भी नियमित अभ्यास शुरू हो गया है, जो कि श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा उसका शुभारंभ किया गया है। प्रदेश में मानसून रो दौर फेर सु सक्रिय हो गए है। मौसम विभाग रे मुजब वर्तमान में बंगाल री खाड़ी और पश्चिम बंगाल सु लागबाड़ा क्षेत्र पर परिसंचरण तंत्र बने हुए हैं। इन प्रभाव सु अगला 24 घंटा के दौरान कम दबाव रो क्षेत्र बनवारी संभावना है। सिस्टम उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तटीय इलाकों के ऊपर बना हुआ है। साथ ही मानसून ट्रफ लाइन भी गंगानगर और अलवर से होकर गुजर रही है। इन दोनों सिस्टम के असर से राजस्थान में आगामी दिनों में मानसून की सक्रिय होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। आज यदि देखें तो भरतपुर, जयपुर और उदयपुर संभाग के जिलों में कुछ कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। और अब अंत में खास खबरें एक बार फिर सुन। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत रो शानदार सफर जारी। निशानेबाज अवनी लेखरा और सुमित अंतिल जीता स्वर्ण पदक। योगेश कथुनिया चक्का फेंक, देवेंद्र झाझरिया और सुंदर गुर्जर भाला फेंक प्रतियोगिता में जीता पदक। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री की बधाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पदक जीतवाड़ा खिलाड़ियों खातर करी इनामी राशि की घोषणा। स्वर्ण पदक विजेता ने 3 करोड़, रजत पदक विजेता ने 2 करोड़ और कांस्य पदक विजेता ने मिलेला 1 करोड़ रुपया। राज्यपाल खिलाड़ियों ने दी शुभकामनाएं। देश और प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष दी प्रदेशवासियों ने बधाई। राज्य रा 6 जिला में दूसरा चरण रा जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों खातर शांतिपूर्ण योग मतदान। 66% से ज्यादा मतदाताओं कर्या अपना मताधिकार रो उपयोग। प्रदेश में मानसून फेर हो सक्रिय। मौसम विभाग जयपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग कई जिला में जताई बारिश की संभावना। राजस्थानी खबरों में बार ताई हतो ही। नमस्कार।